हैं शपथ। वर्तमान में सीएम सहित हैं 13 मंत्री। किसान आंदोलन का 17वां दिन। मोदी की अपील के बाद किसान नेता फिर से बातचीत को तैयार। बोले सरकार तारीख तय करे। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष की जमकर घेरा। आंदोलनकारी किसानों से की अपील का खत्म कीजिए आंदोलन, जारी रहे एमएसपी। बिहार में बज गई स्कूल की घंटी। 339 दिन बाद खुले 6ठी से 8वीं के स्कूल। 8000 स्कूली में 6ठी से ऊपर की कक्षाएं शुरू। रोहतास में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सीएम को चिट्ठी। वेंडर जोन बनाने की कार्यकर्ताओं ने की मांग। और कैमूर में सड़क और पुल निर्माण में भ्रष्टाचार। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर पर बंदरबाड़ सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर बिहार में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ 75 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेता एक बार फिर सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया। मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसान नेताओं से अपील की और विरोध खत्म कर बातचीत के लिए आगे आए। इसके करीब 5 घंटे बाद संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार उन्हें मीटिंग का दिन और समय बता दें। ये जमात नजर आएगी और ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, हमें इन्हें पहचानना होगा, ये बात भी कही। और मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर छिड़े विवाद पर विराम लग गया है। नीतीश कैबिनेट का कल यानी मंगलवार को विस्तार होने जा रहा है। वर्तमान में सीएम सहित 13 मंत्री हैं, जबकि 25 मंत्रियों की जगह खाली है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी और शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया को मंत्री पद सौंपा जा सकता है। वहीं जेडीयू से जामा खान और संजय झा और सुमित सिंह के नामों की चर्चा है। इसके अलावा जेडीयू मदन साहनी, नीरज कुमार, जयंत कुशवाहा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं बीजेपी से संजय सरावगी, भागीरथी देवी और नीरज बबलू भी रेस में। और बिहार में नई नीतीश सरकार का गठन 16 नवंबर को हुआ था। और नगर के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी नगर अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मांग पत्र सौंपा। भारतीय जनता पार्टी ठाकुरगंज के नगर अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने नगर के विभिन्न समस्याओं को अवगत कराते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद को मांग पत्र सौंपा। भाजपा नगर अध्यक्ष ने मांग पत्र के माध्यम से ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए, पावर ग्रिड जल्द से जल्द शुरू किया जाए और नगर में हुई ड्रेन का निर्माण किया जाए। साथ ही 2 नंबर वार्ड में स्थित क्लब एसिड को स्टेडियम बनाया जाए। और मांग पत्र सौंपते समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय पोधार समेत कई लोग मौजूद रहे। हम लोगों की मांग है ठाकुरगंज को अनुमंडल बनाया जाए और ठाकुरगंज में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे और बक्सर जिले के डुमराव स्थित कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय में जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत संचालित मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में शाहबाद क्षेत्र के बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर जिले के लगभग 200 किसानों ने हिस्सा लिया। तो कार्यक्रम का समापन कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रियाज द्वारा किया गया। और खबर भागलपुर से, जहां नवगछिया अनुमंडल का सबसे बड़ा खादी भंडार खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही हाल अनुमंडल के गौरीपुर स्थित खादी भंडार का भी है। आपको बता दें कि एक समय था जब इन खादी भंडारों के दम पर पूरे अनुमंडल के लोगों को रुई उपलब्ध कराकर चरखों पर रुई तैयार कराई जाती थी। और अनुमंडल के विभिन्न गांव को, जिन्हें खादी की नगरी कहा जाता था,
वहां आज इन बुनकरों की मशीनें लगभग बंद हो चुकी हैं। बुनकर समाज अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर मजदूरी करने या पलायन करने को लेकर विवश है। और कैमूर मोहनिया मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत बन रही सड़क और पुल निर्माण में इन दिनों घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पुल मोहनिया अनूपखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है, लेकिन यहाँ घटिया ईंट लगाई जा रही है। एक टक्कर ये ईंट चकनाचूर हो जाती है। वह कार्य मंडल अभियंता चंद्रदेव मंडल का कहना है कि अच्छी सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर पर कार्रवाई होगी। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कहीं भी घटिया किस्म का ईंट नहीं लगाया जा रहा है। अगर गलती से कहीं एक आध ईंट आ गया होगा तो उसको निकाल करके लोग करा दो। यही हमारा खरारा करके काम कराता है। जो कैमरे में कैद है, क्या वो गलत तस्वीर है? कैमरे में कैद है, उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया और त्रिस्तरीय हमारे यहाँ जाँच होती है। कार्रवाई भी उस पर करेंगे, उसको लगाना भी नहीं है। गलती नीचे में एक गाड़ी उसका ईंटा सही आया, एक गलत लगा दिया, आगे गिर गया, रात में गिरा दिया, वो हट गया, हटा दिया। तो क्या विभागीय कार्रवाई होगी? हाँ, विभागीय कार्रवाई करेंगे उस पर। और नवगछिया अनुमंडल के रगड़ा प्रखंड स्थित सदुआ दियरा गांव के सरकारी स्कूल के 7वीं की छात्रा इन दिनों सब्जी तोड़ने की मशीन को लेकर आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि इस उपकरण को वेजिटेबल पिकर का नाम दिया गया है और इस उपकरण को जिला भेजा गया, जहां मनीषा की जिला इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया। मनीषा के पिता खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। मनीषा के अनुसार इस उपकरण की लागत 250 से 300 रुपए है। और औरंगाबाद जिले के नवीनगर में स्थित एनटीपीसी के उपक्रम एनजीसी प्लांट में काम कर गए कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज ठाकुर की गायब होने की सूचना पर परिजनों ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि उसे गायब होने की सूचना उन्हें शाम 7 बजे दी गई, जबकि 12 बजे रात को ही थाने को सूचित कर दिया गया था। मनोज की बाइक गेट पास और बैग कंपनी के अंदर ही है और नवीनगर स्थित एनपीजीसी प्लांट में बीएचईएल के पेटी कलेक्टर पावर टोनिक नाम की कंपनी में स्टोर सेक्शन में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाले मनोज कुमार ठाकुर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। किचन में एक लड़का मनोज नाम का काम करता था नवीनगर के। कल सुबह अपने घर से 8 बजे निकला, 8:30-9 बजे अपना वो प्लांट गया। प्लांट जाने के बाद अपना ऑफिस में गया। ऑफिस जाने के बाद किसी आदमी से बोला कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। उस समय से ना उनका मोबाइल का फ़ोन लग रहा है, उनका मोटरसाइकिल गेस्ट हाउस में बीएचईएल का खड़ा है, उनका बैग है, गेट पास है, चश्मा है और उनका पता नहीं चल रहा है। और नरारी थाना में एफआईआर हो गया है। एसपी साहब से बात हुई है, उनका लोकेशन मोबाइल का निकाल रहे हैं, किन किन व्यक्ति से बात हुआ है। और हम लोग अपने तरफ से, संगठन के तरफ से और पूरा मजदूर एनपीजीसी का हम लोग चाहेंगे, भगवान से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को मिल जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर ये हमारे भतीजा के ऊपर मिल के ऐसा करवा सकते हैं। क्यों? क्या कारण क्या हो? कारण क्या है, स्टोर इंचार्ज जो है वो पूरा बिलिंग देखता है, 10-20 लाख करोड़ों का बिलिंग देखता है। इसके बाद ये फाइल को फिर ये करता है, पास करता है। अगर ये पास नहीं किया होगा तो इस पर स्टोर इंचार्ज और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इसके ऊपर दबाव दे सकता है कि तुम हमारा बिल को पास करो। खबर अररिया से, जहां सुभाष स्टेडियम में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद रावत के निर्देशानुसार 19 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक विभिन्न अभियान कार्यक्रमों का
पर चर्चा की गई। इसके चलते कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष सहित कई अन्य ग्राम रक्षा दल मौजूद रहे। ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। और नालंदा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर व्यवसायी के घर दिन दहाड़े हुए लूटकांड का उद्भेदन करते हुए लूटी गई रकम, हथियार, कारतूस के साथ 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। नालंदा के एसपी हरि प्रसाद एस ने बताया कि दिन दहाड़े हुए इस लूटकांड का पुलिस चुनौती के रूप में लेकर काम कर रही है। तकनीकी अनुसंधान की मदद से इस लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों को लूटी गई रकम और हथियार, कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीख को सोसराय थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है। दिन में कुछ अपराधियों द्वारा एक मकान में घुसकर लूटपाट की घटना की गई। इस घटना का जो है संवेदनशीलता पर देखते हुए जो है एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। वो टीम के द्वारा 48 घंटे के अंदर ही इसको उद्भेदन कर दिया गया है और इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें जो लूटी गई सामान वो सब बरामद भी हो गया। और खबर बिहार से, जहां अररिया के पनार नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार और एसडीपीओ पुष्कर कुमार अन्य पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। और खबर रोहतास जिले के सासाराम से, जहां आरा रेल खंड के नोखा के पास जखनी हाल्ट के निकट नशाखुरानी का शिकार एक युवक को बरामद किया गया। नोखा थाना की पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में जखनी हाल्ट के रेलवे गुमटी के पास से बरामद किया। पहले तो इसे नोखा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में उसे सदर अस्पताल लाया गया। फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। इसको तो हम लाए हैं नोखा हॉस्पिटल से और एकदम छटपटा रहा था, एकदम से जैसे मिर्गी लगा हुआ था उस तरह। और खबर किशनगंज से, 2.5 माह पहले 56 परिवारों के घर हादसे में जल गए। इसके बाद विभिन्न एनजीओ एवं समाज सेवियों के द्वारा गांव के लोगों को विभिन्न प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसी कड़ी में इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन के द्वारा असहाय परिवारों को सहायता हेतु इनके स्थानीय सहयोगी फ्री विल बैप्टिस्ट सोसाइटी के द्वारा भारी मात्रा में राहत सामग्री मुहैया कराई गई। और बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड क्षेत्र के सैयार गांव में जमुना यादव के घर अचानक लगी आग, जिससे देखते ही देखते जीवन यापन सामग्री के साथ साथ खुशनुमा झुपड़ी और 4 मवेशी जलकर राख में तब्दील हो गए। इसकी सूचना मिलते ही सिमरी सीओ अनिल कुमार और जेडीयू नेता भारत मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नवा छत्तीसगढ़ का हो रहा निर्माण, समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान। राज्य बनने के 20 साल में पहली बार धान खरीद हर साल की खरीद के पार। लघु वनोपजों में भी जोरदार विकास। देश का 73% लघु वनोपज खरीद कर रचा इतिहास। वन अधिकार क्रियान्वयन में देश के शीर्ष राज्यों में शुमार। 52 लाख एकड़ वन भूमि का वनाधिकार पत्र वितरण। 4,35,000 व्यक्तिगत और 35,000 सामुदायिक वनाधिकार पत्र वितरित। कोरोना महामारी के दौरान मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार। 15 साल में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार सृजन। भूपेश सरकार,
चौतरफा विकास, सबसे ऊपर जन सरोकार। 2 साल में पूरा किया, जनता से किया हर बड़ा वादा। शिखर पर छत्तीसगढ़ को पहुंचाने का भूपेश